प्रेजेंटेशन दे रहे हो इंग्लिश में और सडनली आपके सामने वर्ड्स आते हैं जैसे रूरल, या फिर अब पूरा रूम साइलेंट हो जाता है एक मोमेंट के लिए। आप अपना फेस फील कर पाते हो कि ये गर्म हो रहा है, आपका फेस पूरा हॉट हो रहा है, और ये सच में उस टाइम फील होता है। हम सब ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा स्किल है जिसे आप ओन कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। आप राइट टेक्निक्स को अगर इम्प्लीमेंट करें तो यह प्रैक्टिस आपको कम करनी होगी और जल्दी आप सीख जाएंगे। आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा क्विकली अपने आप को पार्टिसिपेट करता है। अब जब आप स्टम्बल करते हो तो आपका ब्रेन एक हार्मोन छोड़ता है कॉर्टिसोल का। अब ये हार्मोन आपको फ्लाइट करने में ज़्यादा हेल्प करता है, आपको बोलता है गिव अप कर दीजिए। लेकिन क्या हो अगर इन मोमेंट्स को आप कॉन्फिडेंटली बूस्टर्स के साथ इसे हार्नेस कर लें। देखिए, जब आप मास्टर कर लेते हैं प्रोनाउंसिएशन को तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड करता है डोपामिन के साथ, जो आपका फील गुड केमिकल जिसे बोलते हैं। अब ये रीइंफोर्समेंट करता है पॉजिटिव हैबिट्स के। ये बस ऐसा है कि बोल रहा हाँ यू गॉट दिस, डोंट वरी, हो जाएगा। ये डोपामिन करता है और ऑक्सीटोसिन या ये सारे ब्रेन केमिकल्स आपको चाहिए, और वो तब होता है जब आप इसे सीखते हैं। सीखते क्या हैं? आप इंग्लिश रिलेटेड रिसोर्सेज को समझते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फिर उस टाइम पे जहां पे आपको बोलना होगा, आपका ब्रेन पहले से प्रिपेयर होगा और सही तरीके से बात करेगा। देखिए, मैं अब डाइव इन करने वाला हूँ जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके ब्रेन को और ट्रेन कर सकती है, माउथ और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को मजबूत कर सकती है और नेचुरल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के पास ला सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आप देखिए, सबसे पहले फोनेटिक्स को आप समझिए। प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग फोनेटिक्स। अब ये स्टडी है साउंड का। आप ऐसा समझिए ना कि आप इंग्रेडिएंट है ये, जब आप किसी चीज़ को बना रहे हो उसे बनाने से पहले इंग्रेडिएंट है ये। जैसे ही आप समझ जाओ कि कौन सा वर्ड कैसा साउंड करता है, तो आप इसे मिक्स कर सकते हो सही तरीके से। TH, थिक, थिंक और दिस, इन तीनों वर्ड्स में TH है, लेकिन इन तीनों में बाकी दोनों में ये दोनों बहुत डिफरेंटली आया है। थिक, थ, और दिस, THIS। यहाँ पे TH यहाँ भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अब ऐसा समझिए कि ये चैलेंज की तरह है। अब हर एक पर्टिकुलर लेटर हर अलग वर्ड में अलग तरीके से साउंड करता है, और अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो मिस प्रोनाउंसिएशन करोगे। और अगर आपको हिंट मिला आपके ऑडियंस से कि आपने कोई गलती की है, तो आपका ब्रेन तुरंत आपको डराना स्टार्ट कर देगा। अब स्लाइट एयर रिलीज होता है टंग और टीथ के बीच से, जो पूरी इंग्लिश को डिफरेंट बनाता है। अब फोनेटिक्स इज़ लाइक अल्फ़ाबेट सीक्रेट लैंग्वेज, लेकिन जैसे ही आपने कोड इसे क्रैक कर लिया तो आप कम रोबोटिक लगते हो और यू लुक लाइक प्रो। अब देखिए, लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स आपको हेल्प करता है। इमर्सिंग योरसेल्फ इन द साउंड ऑफ इंग्लिश इज़ द की। अब पॉडकास्ट अगर आप सुनते हो, मूवीज़ देखते हो या इंगेज करते हो कॉन्वर्सेशन में नेटिव स्पीकर्स के थ्रू, तो ये आपके ब्रेन को टर्न करता है करेक्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो आपको फ्लुएंट बनाता है। अब अटेंशन दीजिए जैसे वो प्रोनाउंस करते हैं और मिमिक कीजिए एकदम सेम वे में। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि हम इंडियंस वाटर 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 वाटर, और ब्रिटिशर्स अमेरिकन से वॉर 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 वॉर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर ब्रिटिश की बात करें, वो तो अलग ही लेवल पे हैं, वो इसे वाटर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। आप अगर ज़रूरी नहीं है सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए ब्रिटिश ही सीख लें, लेकिन एक हद तक सही प्रोनाउंसिएशन तो होना ही चाहिए। अब टंग ट्विस्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फन और इफेक्टिव तरीका है। ये आपको आपके माउथ को चैलेंज करता है, आपके ब्रेन को के कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाता है और आपके स्पीड को भी बढ़ाता है। स्टार्ट कीजिए सिंपल सेंटेंसेस से और धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ जाइए। टंग ट्विस्टर हैं जैसे आप जिम जा रहे हो, लेकिन ये जिम आपके लिए नहीं है, आपके टंग के लिए है। ये तो बहुत फन है, लेकिन अगर आपने मिस्टेक किया तो वो फन इन्हांस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट आप सीख सकते हैं अगर आपको ESL या फिर ऐसे कोई एग्जामिनेशन देने हैं, या फिर किसी अब्रॉड शिफ्ट करना है और इसके लिए एग्जामिनेशन जो होते हैं IELTS या ऐसा कुछ, तो इसके लिए प्रिपेयर करना है तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट आप सीख लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो इसे सिखाते हैं। अब जैसे अगर आप कार को कार बोलते हैं, तो ये इसमें आप फेल कर जाएंगे जब वहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन होगी IELTS में, तो वहाँ पे आपको का बोलना होगा। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए तुरंत एक नया है, बट ऐसा ही है। अब नेटिव स्पीचेस के पैटर्न को अगर आप मैच करें तो
इमिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत पावरफुल टूल है। नेटिव स्पीकर को चूज़ कीजिए जो एक्सेंट आपको ठीक लगता हो और उसे बस मिमिक कीजिए अपने स्पीच पैटर्न में। नोटिस कीजिए जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज होंगे सिलेबल में, वैसे वैसे आपको भी चेंज करना है। इससे आपका सेंटेंस का रिदम बनेगा और सही इंटोनेशन के साथ आप सेंटेंसेस बोल पाएंगे जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। आप वर्ड्स को सिलेबल में तोड़ना सीख लीजिए। ऐसा होगा कि कंफर्टेबल, इसे आप कंफर्टेबल 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 कंफर्टेबल, आप ऐसे तोड़िए इसे। जैसे जैसे आप इसे तोड़ेंगे तो ये मैनेजेबल पॉइंट्स में टूट जाएगा और इसे आप याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और साथ ही आप इसे सही तरीके से बोल भी पाएंगे। शैडोइंग टेक्निक भी बहुत हेल्प करता है नेटिव स्पीकर्स को इमिटेट करने के लिए। अपने आप को रिकॉर्डिंग करना भी एक अच्छा तरीका है। जब आप इसे वापस से प्ले करते हैं तो आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि खुद की वॉइस जब आप ऑडियो में सुनते हो तो बहुत ही क्रिंज सा लगता है और आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि आपका अपना वॉइस है, आप इसे कुछ नहीं कर सकते। आप लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। एल्जा स्पीक है, स्पीचलिंग है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो परफेक्टली प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करते हैं। अब वो आपको इंस्टेंटली फीडबैक भी दे देते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक किया। अगर आप ये समझ जाओ तो आप इम्प्रूव तुरंत कर जाओगे। अब देखिए, डेली प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स में खुद को इंगेज करना एक अच्छा तरीका है। 10 से 15 मिनट का जो स्पेयर टाइम आपका है उसे आप यूज़ कीजिए ब्रश अप करने में अपने इंग्लिश को, और कंसिस्टेंसी इज़ द की हमेशा। अब प्रॉब्लम साउंड पे आप फोकस कीजिए। अब जो साउंड आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे साउंड्स हैं। अब कोई एक साउंड है जो आपको अगर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसे आप बार बार गूगल पे सर्च कीजिए, उसके नियर बाय वर्ड्स को सर्च कीजिए, उसके सिनोनियम सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड साउंड वाले वर्ड्स को सर्च कीजिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे आप अपनी फेवरेट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। सबटाइटल के साथ मूवीज़ देखना या वीडियोज़ देखना आपको हेल्प कर सकता है।